आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के लिए मोरक्को की यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मोरक्को यात्रा है। राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम्स की विनिर्माण इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये इकाई अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। वो यहां पर अपने समकक्ष अब्दुल लतीफ लैदिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह ने मोरक्को की राजधानी रबात में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के प्रति हमारी भक्ति, स्नेह और प्रेम स्वाभाविक है। हम दुनिया में कहीं भी हों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां दूसरों से अलग है। अगर हम मोरक्को में आजीविका कमा रहे हैं और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं तो मोरक्को के साथ कोई विश्वासघात नहीं होना चाहिए। ये भारत का चरित्र है। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके में मांगे उठने लगी हैं। आपने नारे सुने हैं। मैं 5 साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था। तब मैंने कहा था, हमें पीओके पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वैसे ही हमारा है। पीओके खुद कहेंगे, मैं भी भारत हूं। वो दिन आएगा। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जिन मुही मारा तिन मुही मारे। इस बार भी यही हुआ। हमने उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था। हमने किसी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया। केवल भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है। अगर हम चाहते तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें भारत के इस चरित्र को कायम रखना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवादी यहां आए और हमारे नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला। हमने किसी का धर्म देखा नहीं, उनका कर्म देखकर मारा। रक्षा मंत्री की मोरक्को यात्रा है। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर मोरक्को में है। बेरचिट शहर में कर रहे एक खास उद्घाटन। भारत मोरक्को के रक्षा रिश्तों को मिलेगा नया मुकाम। टाटा एडवांस सिस्टम्स का नया प्लांट है, बनाएगा। वैप 8x8 व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म से संयंत्र अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। क्या है WHAP 8x8? आधुनिक सैन्य वाहन है। बख्तर बंद और तेज 8 पहिया वाहनों में से एक है। हर मौसम और इलाके में चलने में सक्षम है। भारतीय सेना में भी हो चुका है इसका ट्रायल। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह, सुना क्या? पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके तो लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते? आगे बढ़े, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। आजम खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगभग 2 साल बाद जेल से रिहा होंगे आजम खान। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। 2 साल बाद रिहाई होगी। इसके पहले रोक रखे की रिहाई पे एक मामला था जिसमें बेल मिली हुई थी, लेकिन और मामले थे इसलिए बाहर नहीं आ पाए थे। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर जेल में बंद है। 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान। न्यूज़ 8 7 में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।